नमस्कार, दरभंगा से इस वक्त की बड़ी खबर। बता दें कि बिहार के नगर विकास विभाग ने की है बड़ी कार्रवाई। जी हां, दरभंगा नगर निगम की महापौर, उप महापौर और अस्थायी समिति के 7 सदस्य पार्षद पदमुक्त किए गए हैं 27 लाख के शौचालय आवंटन घोटाले के आरोप में। जी हां, बिहार सरकार के नगर विकास विभाग ने दरभंगा नगर निगम की महापौर वैजयंती देवी खेड़िया, उप महापौर बदरुज्जमा खां और सशक्त अस्थायी समिति के 7 सदस्य 7 पार्षदों को पदमुक्त कर दिया है। इन सभी पर 27 लाख रुपए का शौचालय आवंटन घोटाले का बड़ा आरोप निकल के सामने आ रहा है। बिहार के किसी नगर निगम के जनप्रतिनिधियों पर यह पहली बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। जी हां, नगर विकास विभाग का ये आदेश पत्र बुधवार को दरभंगा नगर निगम के आयुक्त मनीष कुमार मीणा को मिल गया था। इस मामले की शिकायत वार्ड पार्षद मधुबाला सिन्हा और पूर्व पार्षद प्रदीप गुप्ता समेत कई लोगों ने दरभंगा के प्रमंडलीय आयुक्त से 25 जुलाई 2018 को की थी। प्रमंडलीय आयुक्त की जांच रिपोर्ट के बाद नगर विकास विभाग ने ये कार्रवाई की है। आपको बता दें कि नगर आयुक्त ने कहा कि अब ये सभी पद खाली हो गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इस मामले के शिकायतकर्ता और दरभंगा नगर निगम के पूर्व पार्षद प्रदीप गुप्ता ने कहा कि उन लोगों ने 25 जुलाई 2018 को शौचालय आवंटन घोटाले के संबंध में दरभंगा के प्रमंडलीय आयुक्त को लिखित शिकायत दी थी। उन्होंने कहा कि किसी शौचालय आवंटन के लिए 66 लाख रुपए की राशि तय की गई थी, जिसमें से 27 लाख रुपए नगर निगम की ओर से गैर कानूनी ढंग से छूट दे दी गई। इस सारे मामले उन्होंने कहा कि यह एक बड़ा घोटाला था, जिसकी शिकायत के बाद जांच हुई और आज नगर विकास विभाग ने महापौर, उप महापौर और सशक्त अस्थायी समिति के 7 सदस्य पार्षदों को दोषी पाया। वहीं दरभंगा नगर निगम के आयुक्त मनीष कुमार मीणा ने कहा कि नगर विकास विभाग ने शौचालय आवंटन के मामले में अनियमितता के लिए महापौर, उप महापौर समेत सशक्त अस्थायी समिति के 7 पार्षदों को दोषी पाया है और इन्हें पदमुक्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे संबंधित पत्र नगर निगम को मिल गया है और आज से यह सभी पद खाली हो गए हैं। आपको बता दें कि आने वाले मार्च से अप्रैल तक के समय में फिर से एक बार चुनावी माहौल बनने को जा रहा है और इस वक्त नगर निगम की ओर से ये बड़ी कार्रवाई, एक बड़ा कार्रवाई दिखते हुए नजर आ रहा है और आगे चुनाव होने जा रहा है। तब तक ये 7 पद यहाँ पे खाली है पार्षदों के। आइए हम जानते हैं विशेष क्या कुछ इस घटनाक्रम पे आगे कहा गया। और महापौर को पदमुक्त किया गया है और जो 7 अस्थायी समिति के सदस्य हैं, वो समिति के सदस्य के साथ साथ वार्ड पार्षद पद से भी उन्हें पदमुक्त किया गया। अभी तक सर क्या कुछ गाइडलाइन है नगर निगम को? जैसा कि दरभंगा नगर निगम को पत्र प्राप्त हुआ है नगर विकास विभाग से, उसमें स्पष्ट 2 अलग अलग पत्र प्राप्त हुए हैं। माननीय जो महापौर और उप महापौर होते हैं उनके लिए अलग सेक्शन का प्रावधान है और पार्षद के पद पे जो रहते हैं उनके लिए अलग सेक्शन का प्रावधान है। तो दोनों सेक्शन के तहत विभाग के द्वारा आदेश पारित किया गया है और उस आदेश में स्पष्ट लिखा गया है कि जो भी दोषी पाए गए हैं और शौचालय बंदोबस्ती में जिन लोगों ने छूट दिया गया है, सशक्त समिति, तत्कालीन सशक्त समिति के जो लोग सदस्य थे, उन सभी पे कार्रवाई करते हुए उनका पद से उनको पदमुक्त किया गया है। उसमें पत्र में तत्कालीन पार्षदों को पार्षद शब्द उपयोग किया गया और तत्कालीन महापौर, उप महापौर के लिए वही शब्द उपयोग किया गया, तो उनको महापौर, उप महापौर के पद से पदमुक्त किया जाता है। इसी प्रकार से जो सदस्य थे उनके लिए पार्षदों को अपने पद से पदमुक्त किए जाने का आदेश हम लोग प्राप्त हुआ है। उसकी सूचना सभी संबंधित को दे दी गई। आने वाले समय में सर चुनाव भी है, तो क्या कुछ होगा इसमें? चुनाव के बारे में जैसा कि विभाग के पत्र में भी राज्य निर्वाचन आयोग को प्रतिलिपि गया है और उसमें अनुरोध किया गया कि आगामी चुनाव की प्रक्रिया किया जाए। जैसा भी राज्य निर्वाचन आयोग का निर्देश प्राप्त होगा उसके आलोक में हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। उम्मीदवारी दर्ज करेंगे, उसके बारे में स्पष्टता राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद ही हो पाएगा, तो निश्चित रूप से हम लोग उसका वेट करेंगे और जैसा भी आगे का आदेश आएगा आप लोग हम लोग उसका करेंगे। अच्छा सर, अभी तक नगर निगम स्तर से क्या पहल हुई है और नगर विकास विभाग को क्या दिया गया है पत्र की, वो कब तक इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी? नगर विकास विभाग को हम इन्हीं बिंदुओं पे दिशा निर्देश भी मांगे हैं कि जो लोग अब पदमुक्त हो गए हैं उसकी वजह से नगर निगम का, क्योंकि सशक्त स्थायी समिति हम लोगों का कार्यकारी शक्तियाँ उनमें निहित होती हैं और बहुत सारे इम्पोर्टेंट निर्णय सशक्त स्थायी समिति के माध्यम से होते रहे हैं
और पत्र की भाषा में ये भी स्पष्ट क्योंकि नहीं था कि महापौर और उपमहापौर अब वर्तमान में पार्षद के पद पे रहेंगे अथवा नहीं रहेंगे, और इसके बारे में तत्कालीन लोगों के द्वारा एक क्वेरी भी किया गया था। उसी के आलोक में विभाग से हम लोग मार्गदर्शन मांगे हैं, तो जैसा भी मार्गदर्शन आएगा उसके आलोक में आगे कार्रवाई किया जाएगा। तो अभी वर्तमान कार्य प्रणाली किस प्रकार से चले? अभी दैनिक कार्य का निष्पादन तो जो भी कार्य शक्तियाँ नगर आयुक्त में निहित होती हैं उसके तहत किया जाएगा। उसके अतिरिक्त जहाँ पर स्टैंडिंग और बोर्ड की आवश्यकता होती है उसके लिए विभाग के मार्गदर्शन के बाद आगे कार्रवाई किया जाएगा। सर, जो वार्ड खाली हो गया तो उसमें फिर कैसे कार्य संभालेगा? लोगों की जो आम समस्या है उस पर कैसे? आम समस्याओं के लिए और आपदा से संबंधित कार्यों में कहीं कोई बाधा नहीं है, उसके लिए ऑलरेडी पर्याप्त प्रावधान म्यूनिसिपैलिटी एक्ट के तहत है, तो वो सभी कार्य तो विधिवत चलता रहेगा। जो इम्पोर्टेंट पॉलिसी डिसीजन है जहाँ पर स्टैंडिंग कमेटी को निर्णय लेना होता है या कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जहाँ पर स्टैंडिंग के द्वारा पारित उनको किया जाता है, उन सभी मैटर में निश्चित रूप से थोड़ा विलम्ब होगा। और जो पूर्व से निर्णय लिए जा चुके हैं ऑलरेडी जो पाइपलाइन में है उनमें कहीं पे इस तरह का कोई व्यवधान नहीं होगा, और निगम के द्वारा जो विधिवत प्रक्रिया पूर्व से अपनाई जा रही थी उसके तहत उसका कार्य किया जाएगा। साफ सफाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सभी तो आपदा के कार्य हैं और दैनिक कार्य हैं, तो इनमें किसी तरह कोई योगदान नहीं है। ठीक। 27 लाख की राशि की बात है, वो कैसे होगा? क्या उसका विभाग के द्वारा उसके बारे में जिलाधिकारी महोदय को वो पत्र के माध्यम से निर्देशित हुआ है कि इसमें जो लोग दोषी पाए गए हैं उनसे उस राशि का वसूली किया जाए, और उसके लिए सशक्त स्थायी समिति के सदस्यगण जिन लोगों का उसमें पत्र में नाम उल्लेखित है उनसे राशि वसूली करने का निर्देश दिया गया है। उसी के आलोक में दरभंगा नगर निगम को भी आज पत्र प्राप्त हुआ है। सभी सदस्यों को उसमें नोटिस दिया जा रहा है और उनका समय दिया जा रहा है कि एक निश्चित समय के अंदर वो अपना राशि जमा करा दें, अन्यथा उन पर नीलम पत्रवाद दायर करते हुए राशि वसूली की कार्रवाई की। इसमें महापौर भी शामिल, उसमें जो भी लोग दोषी हैं सभी पे कार्रवाई होगा। जितना भी राशि है सभी लोगों से उसमें रिकवरी किया जाएगा। राजस्व उसमें अभी सशक्त स्थायी समिति सदस्यों का ही पत्र में उल्लेख है, और जिन लोगों का पत्र में उल्लेख है उन्हीं लोगों को दोषी उसमें माना गया है। जो लोग दोषी पाए गए हैं उन्हीं लोगों पे कार्रवाई किए जाने का विभाग से भी निर्देश प्राप्त हुआ, तो उन्हीं से हम लोग अभी राशि रिकवरी के लिए नोटिस बना के सभी को दे रहे हैं। और जितना 27 लाख रुपए और जो भी था समय दिया जाएगा वर्तमान में जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक पक्ष में उनसे राशि वसूली का निर्देश दिया गया है, एक पक्ष में अगर वो लोग नहीं करते हैं तो नीलाम पत्रवाद हम लोग दायर करेंगे और सर्टिफिकेट केस के माध्यम से उनसे वसूली का आगे कार्रवाई किया जाएगा। ठीक।